हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज जो अलवर के केंद्र में जो रीट एग्ज़ाम का पेपर हुआ है 16 अक्टूबर 2021 को, उसमें सामाजिक में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। देखिए, इसमें एकदम सही सटीक की नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन अपन देखेंगे कि पेपर का स्तर क्या रहा और जिस जिस के उत्तर अपन को लगेंगे कि सही है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। और क्योंकि सामाजिक के क्वेश्चन है तो आपके पटवार वटवार में भी आने की पूरी संभावना है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके पेपर का स्तर कैसा रहा। जो आपने दिया वह पेपर कठिन था या यह पेपर कठिन है, तो इस स्तर का भी पता चल जाएगा। देखिए, 91वां क्वेश्चन था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा कि उनकी प्रजा सुखी है, राजा ना तो शारीरिक दंड देता है नहीं प्राण दंड। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके फायान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। दूसरा था अंकोरवाड का प्रसिद्ध मंदिर का है, यह भी क्वेश्चन रीट में आया हुआ है और कंबोडिया यानी कम्बुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंकोरवाड का प्रसिद्ध मंदिर जावा कंबोडिया होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था, यह तो सही है। दूसरा है, हर्ष ने हर्षचरित्र पुस्तक की रचना की, यह गलत है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गाँव दान ने दी, यह सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही, यानी इसका सी सही होगा। अगला है, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी सही। 95वां, जयदयाल खान और मेहराब खान के बारे में आपको बताना है। ये किस क्रांति यानी किस राज्य की क्रांति से संबंधित है? ये कोटा से, बहुत इजी क्वेश्चन। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो माखवी माघ, यह भी इजी क्वेश्चन था आपके। अगला क्वेश्चन है, शक्कर प्राणी मिश्र निम्न में से किसके शासन के दरबारी कवि थे? तो महाराणा प्रताप, यह भी आया हुआ क्वेश्चन रिपीट किया है। राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 16वीं सदी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा अपन कठिन कह सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। नथमल की हवेली का है, तो नथमल की हवेली आपको बताना है कहाँ पर होगी। तो इसका सही उत्तर जैसलमेर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, साधु छिकारी शेठ सेठानी दौलत दोलन, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो यह गिद्ध नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणामात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इतिहास अध्ययन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसमें आप साधन बता सकते हैं समय रेखा ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उस विधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो मूल अधिकारों में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? युग्म आपको सुमेलित बताना है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 18-19, धार्मिक स्वतंत्रता 24-25, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, संवैधानिक उपचारों का 30-31। तो इसमें आपका हो जाएगा 23 और 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। यह भी इजी क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला है, किस विधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका सही हो जाएगा 91वां संविधान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह भी, यानी अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे ज़्यादा टफ नहीं है, पिछले पेपर में थोड़े टफ थे। देखिए, संभाग व जिले बताने हैं, तो अजमेर संभाग में कौन सा जिला है, बीकानेर और कोटा उदयपुर में कौन सा जिला है? तो यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप सभी को पता है, आप कर लोगे। अगला है, उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से शिक्षण में अवबोध का उद्देश्य सही उदाहरण है? अवबोध यानी प्रत्यास्मरण करना, याद करना या व्याख्या करना, ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम बात करें अवबोध तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस अगर अपन बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पर्वतीय वर्षा में पर्वत किस भाग में वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो जो पवन विमुखी भाग या पवन मुखी भाग। तो पवन विमुखी भाग होगा जो पवन की विपरीत भाग हो। ऑप्शन नंबर सी। उत्खाद भूमि संबंधित है। तो उत्खाद भूमि पूरी मैदान, अरावली, हाड़ौती और तो इसका हो जाएगा पूरी मैदान, क्योंकि संबल नदी का जो क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी अपर तंत्र से संबंधित नदियां बतानी है आपको। तो बनास, बेड़ा और पार्वती। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है भूगोल में सहायक प्रबंधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र आदि भौगोलिक उपकरण का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बीघा के पक्षकार कितने होते हैं। तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है हमारे पास, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला सहकार समितियों का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है उपभोक्ता विवादों को निपटाने की व्यवस्था तंत्र होते हैं। तो 3 तंत्र होते हैं। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य रिजर्व बैंक इंडिया यानी आरबीआई के मुख्य कार्य बता रहे तो पत्र मुद्रा निगमन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागारों की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों अपने दुर्ग थे। खुदाई से पता चलता है कि सभ्यता 3 सामाजिक वर्ग ग्रह होते थे। तो इसमें 1 और 2 ज़्यादा सही लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक का मंत्र है। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों और उसकी चिकित्सा विधि से संबंधित है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें ज़्यादा सही लग रहा है। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म में किस घटना में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया था। तो रावे यानी पाटलिपुत्र में किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला है मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा थी। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें ऑप्शन अगर हम बात करें तो कौन सा सही है यूं बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 और 3 ज़्यादा सही लग रहे हैं। अगला देखते हैं अमेरिका के शिकागो में तुषार धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। 1893। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई यूं बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी। अगला राजस्थान के पुरातात्विक स्थल नगरों में कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित की सुंदरावती सिरोही। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो अलवर। ऑप्शन नंबर 1। अगला है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आई। तो जोरावर सिंह बार्ट। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य है। अवनद तो इसका हो जाएगा आपका मादल। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा और धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो जालौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी। 33वां 1899 ईस्वी निम्न से वहाँ कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। तो इसका हो जाएगा आपके राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अजमेर। अगला अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया। 1301। अगला BM ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम 3 आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, यानी 2 सदन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी। अगला है सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा अनिवार्य सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, लगभग 2007 है आपके। अगला है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह गलत है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यह सही है। राज्यसभा गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के तहत होता है, यह सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, यानी सी सही होगा इसका।
अगला आपको सम्मिलित युग्म बताना है। तो 62 में समाधान शक्ति ये गलत है। और 123 अध्यादेश जारी करना यह सही है, बाकी सभी गलत है। अगला देखते हैं सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित, तो अवबोध होगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह का परिक्रमण कितना होता है यह पूछा है, तो 88 दिन होता है। अगला है परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके वैश्विक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक और भू संपत्ति। तो इसका लगभग वैश्विक मानचित्र लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसका उत्तर देखना पड़ेगा। कौन सा वन टेंगा वन के अंतर्गत आता है, तो कर्णधारी वन, ऑप्शन नंबर 1। 46 में कौन सी मृदा है उच्च तापमान और भारी वर्षा, तो लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी। 147 क्वेश्चन अपन देखें तो राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर और दक्षिणी गलियारा ये देखना पड़ेगा। श्रीनगर को कन्याकुमारी से लगभग यह ऑप्शन सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 49वां चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड तूफान, तो चीन में टाइफून आते हैं। अगला है स्थान, उसके विविध लक्षणों, वितरण और स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत। तो यह थी जो आज सामाजिक का पेपर हुआ उसके बारे में जो था वह। तो इस पेपर और पिछले पेपर का एनालाइज करें तो लगभग पेपर का स्तर सामाजिक में तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि इसमें शिक्षण विद्या थोड़ी ज़्यादा दी गई, तो उसमें बाकी क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो स्तरीय क्वेश्चन थे। इसमें शिक्षण विद्या के क्वेश्चन स्तरीय हैं और विद्यार्थी गलती भी करने योग्य क्वेश्चन है। तो इसमें अगर 50 और 52 क्वेश्चन विद्यार्थी कर रहा है तो वह टॉपर माना जाएगा, और 50 कर रहा है तो बहुत यानी सिलेक्शन की दौड़ है। तो धन्यवाद साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।